हेलो डिवाइन सोल्स। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमें पता चलता है या जब हमें साइन मिलते हैं, जब वीडियोस पॉपअप होते हैं, जब ड्रीम्स बहुत वियर्ड हो जाते हैं, हमें वो चीजें पता चलती है जिनसे हम कभी रूबरू नहीं होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम जो चीजें नहीं करना चाहते थे वो भी चीजें हो जाती हैं। हमारा जो खुद का एक आइडेंटिटी होता है वो तो ब्रेक हो ही जाता है। हमारी जो खुद की सोच होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सब कुछ ब्रेक हो जाता है। मतलब जो भी लोग इस जर्नी में जी रहे हैं, अवेकनिंग के रास्ते पे हैं, उन लोगों का पर्सपेक्टिव सिर्फ एक तरह से नहीं, हर तरफ से बदल जाता है। बिल्कुल अंदर से खाली होना पड़ता है। इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे कार्मिक इम्प्रिंट्स, इतने सारे कार्मिक पैटर्न्स, इतने सारे कर्स, और इतना ही नहीं, फिर वो जो पर्सन के लिए क्रेविंग, जो उनसे दूरी है, हर एक पल उस चीज को सहना। तो ये चीज कोई आसान चीज नहीं है। बहुत, मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज आसान नहीं होती है एक इंसान के लिए। बहुत सारे बिट्रायल्स, लोग कितना कुछ बोल देते हैं, हमारे अंदर कितना डर होता है, कितनी सारी चीजों का एक ही साथ अटैक होना हमारे ऊपर, ये सब चीजें इस जर्नी का पार्ट होता है। अब आप यूं कह लो कि एक आग का दरिया और उसमें डूब के निकलना है। तो जो भी हमारे डिवाइन फेमिनाइन है, उनका जीवन तो वो सिर्फ जानती हैं, उनको पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन उनके अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन को जानने का, जो उनके जीवन में हो रहा है उसको जानने का, मैं कहता हूं कि आप इस जर्नी को एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से मत देखो। मतलब एक पर्सन को ऑब्जेक्टिव मान के मत देखो कि सिर्फ वो पर्सन ही हमारे जीवन को भला कर दिया, बुरा कर दिया हमारे साथ, या हमारे जीवन को बहुत ज्यादा नेगेटिव करके चला गया। नहीं, ये एक तरीका नहीं है आपके पास। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पर्सपेक्टिव लैक कर रहे हो जो भगवान ने जिस लिए आपको भेजा है यहाँ पे। क्योंकि आपने अभी भी वो चीज नहीं ढूंढी, आपने अभी भी अंदर से, अपने अंदर से जो ब्लॉकेजेस हैं उसको कहीं ना कहीं निकाला नहीं है। मैंने देखा कि मेरे YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने मस्कुलाइन को, अपने अपने पर्सन को गाली दे रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे किसी को उल्टा बोलने की या किसी को गाली देने का या किसी को बुरा कहने का, आपको जो आपके अंदर है, जो आपकी सोल में जो एक ब्लूप्रिंट है, उससे आप कहीं ना कहीं लैग कर चुके हो। आप अगर ये चीज करोगे तो इससे क्या होगा, उस पर्सन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके बोले हुए शब्द, आपके सोचे हुए थॉट, आपके मुंह से निकला हुआ, आपकी जुबान से निकला हुआ किसी के लिए बुरा भला आपके पास आना है। आप खुद एक कार्मिक लूप में फंसते चले जाओगे। जो पर्सन, जो भी हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, हर एक का जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरा होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजरा होता है। शायद डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं उनके जीवन के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन वो अपने इमोशन से बचते इस वजह से हैं ताकि उनको फेस ना करना पड़े, ताकि उनको वो स्टैंड ना लेना पड़े। वो चाहते हैं कि मैं इसी सिचुएशन में, इसी जगह पर रह के सारी चीजें अचीव कर लूं। मीन्स उसी स्टेज पे रह के, उसी फेज में रह के मैं डिवाइन फेमिनाइन से मिल भी जाऊं, क्योंकि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनियन हो, वो भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलूं, मैं उनके साथ आगे यूनियन कैरी करूं, रिश्ता कैरी करूं। लेकिन डिवाइन का प्रोसेस अलग है। भगवान ने इस रिश्ते को एक रिश्ते के तौर पे नहीं भेजा है, इसको एक ग्रोथ के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं होता है, यूनियन होते हैं। एक नहीं, कई सारे एग्जांपल्स हैं जो यूनियन हुए, जिन लोगों ने अपने रिश्ते को आगे कैरी किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे जो चल रही है, जो एनर्जी काम कर रही है, उस एनर्जी से कितना जुड़े हो आप, कितना ग्राउंडेड हो।
आप कितना अपने आप में पूर्ण हो। क्या होता है कि हम दूसरे को तो देख लेते हैं, दूसरे को जज कर लेते हैं, खुद में हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको देखने के लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अपने अंदर। मीन्स कि हमें खुद के अंदर जो कमियां है ना, उसको देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ताकत चाहिए अंदर से, कि यार वाकई में ये चीज है मेरे अंदर कमी। अब ऐसा नहीं है कि कमियां हैं तो कमियां ही गिने, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होता है कि हमें उनके साथ जी के आगे बढ़ना होता है। मान लीजिए कि अगर हम डिफेक्टेड हैं इस अर्थ पे, तो हम डिफेक्टेड ही खुश हैं। हम अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट है तो वो फॉल्ट है, उस फॉल्ट के साथ जीना और आगे बढ़ना, ये आपकी पावर होनी चाहिए। क्योंकि हीलिंग तो चलती रहेगी, हमारे ट्रिगर्स चलते रहेंगे, लेकिन क्या हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस की पावर कितनी है, हमारे अंदर वो क्षमता कितनी डेवलप हुई है इस जर्नी में। 100% कभी कोई हील ही नहीं कर पाता है। कभी भी इस जर्नी में एसेंशियल जो होता है वो 100% नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई उसी ने आपकी जिंदगी बर्बाद करी है, उसी ने आपकी जिंदगी को इतना स्ट्रेस में कर दिया है, नहीं, फिर आप अभी भी वो लैक कर रहे हो जो चीज इसमें जरूरी है। एक जेन्युइन जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो डिवाइन से इतना कनेक्टेड है कि उनको अपने पर्सन क्या किसी की जरूरत ही नहीं है। जो वो इच्छा है, जो वो भावनाएं हैं, जो वो क्रेविंग है उस पर्सन के लिए मिलन की, वो तो आप, अगर आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट चाहिए, वो पर्सन छोड़ दो, अगर छोटा सा कोई आपकी विश है, कोई आपकी इच्छा है, उसके लिए भी आपकी क्रेविंग बॉडी उतनी ही करेगी। क्योंकि आपका जो ह्यूमन नेचर है वो नहीं मरने वाला है ना, उसको तो हमें समझना पड़ेगा, उसको तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो ह्यूमन नेचर है हमारे अंदर, हमारी बॉडी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीजों से है। इसके ऊपर हम निकल जाएंगे बियॉन्ड ह्यूमन। अगर हमारी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होगी तो हमें ये चीजें परेशान नहीं करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको फेस ही नहीं करोगे, करोगे, बहुत इंटेंसिटी के साथ फेस करोगे। वो कहते हैं कि जब आप एक नए लेवल पे जाते हो तो ये चीजें फिर पकड़ के आपको नीचे खींचने की कोशिश करती हैं, फिर वो इच्छाएं, फिर वो दबे हुए भावनाएं बार बार ही ऊपर आती हैं। तो अगर आप ब्लेम करोगे उस पर्सन को, तो आप अपने ऑरा में तो नेगेटिविटी कर ही रहे हो, लेकिन उस पर्सन को भी अपने से दूर कर रहे हो। अगर हम किसी को भला बुरा बोलेंगे, अब देखिए एनर्जी की दुनिया में ना हमारे जुबान से ज्यादा हमारी एनर्जी तेज काम करती है। हमने किसी के लिए सोच भी लिया ना, हम बहुत आसानी से किसी के बारे में उल्टा बोल देते हैं, बहुत ही आसानी से किसी को जज कर लेते हैं, बहुत, मतलब जरा भी हमें सोचने का मौका नहीं लगता है, तुरंत बोल देते हैं, तुरंत हम अपने शब्दों के बाण से बोल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जो उसके पीछे की एनर्जी और जो इंटेंशन है ना, वो काम करती है। और वो जब काम करती है तो बोलने से भी ज्यादा तेज हिट करती है। बहुत सोच समझ के हमें अवेकनिंग की जर्नी पे क्या सिखाया जाता है कि कितना कॉन्शियस होना है। हमसे अगर कुछ बोल जाते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हम उसके लिए, हमारे अंदर गिल्ट आ जाना चाहिए कि भाई ये हमने गलत करा है, ये चीज हमसे गलती हो रही है। जो एक पर्सन कॉन्शियसली अवेयर है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी में हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी में हो, एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक बैलेंस पर्सन है, जो उसको पता है, वो कॉन्शियसली अवेयर है। अवेयरनेस की जर्नी का मतलब क्या है, अवेकनिंग का जर्नी मतलब क्या है, अवेकनिंग में आना मतलब क्या है? अवेकनिंग का मतलब है कि आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयर हो। आपको पता है कि ये चीज मेरे को गलत लेकर चल रही है, ये चीज में मेरे को नुकसान है। अवेकनिंग का मतलब, कौन सी अवेकनिंग आप वेट करते हो, आप किस अवेकनिंग की बात करते हो, आप अवेकनिंग को लेके क्या सोचते हो? कॉन्शियसली अवेयर होना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, या बहुत ऐसा नहीं हो जाओगे कि आप बहुत ऐसा पर्सन बन जाओगे कि भाई हम बहुत अवेकनिंग, नहीं। अवेकनिंग का मतलब आप यहीं पे हो, इसी अर्थ पे रहोगे, यही 3D संसार में हो, बस यहाँ पे आप अपनी कॉन्शियसनेस को हाईली वाइब्रेट कर रहे हो। मींस मैं शायद थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपको। जैसे मान लो कि एक पर्सन है जो इन उलझनों वाली दुनिया में फंसा हुआ है, इसी अर्थ पे, इसी समाज में, और आप अवेयर हो गए कि यार ये तो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें से हमें निकलने का मौका मिल रहा है। तो क्या होगा कि जिस स्टेज में आप फंसे हो, जिस जगह पे फंसे हो, यहाँ की पेन आपकी दिखाई देने लगेगी,
यहाँ पे जो पेन है, जो उलझन है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको महसूस होने लगेगा कि वाकई में यही सब चीजें हमें ट्रैप में डाल रही हैं। तो क्या होगा कि वो अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग होगी कि वो आपको बार बार उससे ऊपर बुलाएगी, खींचेगी। लेकिन जो यहाँ की दुनिया है, जहां पे हम जी रहे हैं, जहां पे हमने आज तक अपना जीवन बिताया, ये चीज हमें बार बार पीछे खींचती है। बार बार वो नए चीज को ऑब्जर्व करने में, बार बार वो हमारे अंदर का जो खालीपन है, बार बार उसको भरने के लिए फिर इसी दुनिया में ट्रैप में फंसेगी। तो अगर आप अवेकनिंग को समझ नहीं पाए हो ना, या आपने इस जर्नी को बहुत करीब से ऑब्जर्व नहीं किया है, या शायद आपने इन चैलेंजेस को एक बस दर्द माना है, तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तब आप शायद दूसरों को ब्लेम करोगे, मे बी उस पर्सन को ब्लेम करोगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारा गड़बड़ है, इस वजह से हमने इस जर्नी को पूरा ट्रैप मान लिया है। वरना ये जर्नी हमारे लिए जितनी अच्छी है, जो भी लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे टकराते हैं, वो सबका एक पर्पस है। चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारा समाज हो, सोसाइटी हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारा कलीग हो, चाहे हमारा वो पर्सन हो, इवन हम मैरिड हैं, अगर अनमैरिड है तो हमारा कोई लव पार्टनर है, सोलमेट है, एनी पर्सन, ही और शी इज मिररिंग यू। सबसे पहला काम आपको वो मिरर करने का करेगा। अटैचमेंट होगी, कोई भी पर्सन होगा, दोस्ती गहरी होगी, एक गहराई डेवलप होगी, फिर मिरर करना शुरू होगा। जब तक हम एक कुएं में रस्सी नहीं डालेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पानी कितना है। जब तक उसमें एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएंगे, एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसकी स्केल कैसे करेंगे, हम स्केलिंग कैसे करेंगे। तो सेम ऐसे ही होता है, जब तक वो गहराई में फीलिंग्स नहीं डेवलप होगी एक दूसरे के अंदर, तब तक वो उसकी सतह को, उसके कोर में एंट्री नहीं ले पाएगा कि कोर में क्या दबा हुआ है, उसके अंदर जो इमोशंस हैं, जो भी सप्रेशन है अंदर, जो कोर में बिल्कुल बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए उसकी भावनाओं को भी उतनी इंटेंसिटी के साथ अंदर जाना पड़ेगा। ये है। तो जब वो भावनाएं इतनी गहराई में उतरती हैं, एकदम आत्मा तक वो छूती है, तब उसके कोर में जो बैठा हुआ बिलीफ सिस्टम है वो भी बाहर निकल के आता है, वो भी सरफेस पे आने लगता है। बस वही हम डर जाते हैं, वही हमारी घबराहट शुरू होती है। बस वही है कि हम उन चीजों से बचना चाहते हैं। और जो आपका पर्सन है, आपको तो इतना चैलेंजिंग सिचुएशंस देके आपको वो कोर में ले जाकर आपको खाली किया गया है। अब वो पर्सन उस कोर में जाना नहीं चाहता है। मींस क्या है कि उसकी जो आसपास की सिचुएशन है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो उसको तोड़ रहे हैं अंदर से। अब क्या होता है ना, ये जो हमारी अवेकनिंग की स्टेज होती है, मोस्टली शुरुआत कहां से होगी? हमारे आसपास के लोगों से। सबसे पहले तोड़ना शुरू करते हैं, हमें दुत्कारेंगे, हमें नेग्लेक्ट करेंगे, हमारी इमोशंस को कदर नहीं करेंगे। तो उनके साथ ये हो रहा होता है। लेकिन एक मर्द है, मतलब जो एक मेल पर्सन है इस अर्थ पे, उसको इमोशनलेस बनाया जाता है। मतलब उसको इमोशंस पे फोकस नहीं करने दिया जाता है। तो उसकी जो एवोल्यूशन हुई है वो इसी बेस पे हुई है। तो वो इस चीज को छुपाता है, लेकिन अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। और वो जो अंदर वो जो टूट रहा है, वो बेसिकली टूट नहीं रहा है, वो अपने आप से बच रहा है। वो अपने उस चीज से बचना चाहता है, जबकि यहां बचने का मौका नहीं है। अगर आप लोग नहीं बच पाए हो, जो भी हमारे डिवाइन सोल्स हैं, अगर वो नहीं बच पाए, तो वो पर्सन कैसे बच सकता है? उस चीज से नहीं बच सकता। वो उस चीज को और डिले करेगा, क्योंकि एक तो उसको अवेयरनेस नहीं है, दूसरा वो अपनी भावनाओं से दूर होना चाहता है ताकि वो अपनी इस दुनिया से खो ना जाए। उसको लगता है कि मेरे को ये चीजें सब बिखर जाएंगी, ये सब चीजें छूट जाएंगी, तो वो उसको पकड़ लेता है, उसको और स्ट्रांगली पकड़े रखता है। बाहर की चीजों को और इतनी स्ट्रांगली पकड़ लेगा कि उसको लगेगा ये चीज ना छूट जाए, जबकि उसके हाथ से वो भी निकल रही होती है और ये भी चीज निकल रही होती है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है कि वो पर्सन अंदर से टूट रहा है, अंदर से उसको पता है कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वो बाहर को पकड़ा हुआ है एज अ सोर्स कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज मैं पकड़ के रखूंगा, वरना मैं इससे मुझे फेस करना पड़ेगा, ऐसे। जबकि वो बाहर वाली चीज है, वो कितनी भी तेज पकड़ेगा, वो निकल रही है। लोग उसके आसपास के उसको तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। डिवाइन ने अगर दो सोल को मिलाया था, तो मिलाया है, मिला के दूर किया है, तो अवेकनिंग तो तय है दोनों की। अब तरीका क्या है वो तो भगवान जाने, वो तो यूनिवर्स जाने कि क्या तरीका लगाएगा। लेकिन आप अपने तरीके से, अपनी जर्नी से ये समझ लो कि इमोशन से कोई बच नहीं सकता है।
अपने उस कोर बिलीफ सिस्टम से जिस दिन यूनिवर्स तोड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ना शुरू करेगा, उस दिन कोई नहीं बचेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लेते हैं। अब क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भगवान, इसीलिए मैं हर वीडियो में क्यों कहता हूं कि वो ब्लेस्ड होती हैं। वाई? हमेशा से मैं कहता हूं कि डिवाइन फेमिनाइन ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, क्योंकि भगवान जब उनको तोड़ते हैं, जब उनकी कोर बिलीफ सिस्टम से उनको खाली करते हैं, जब उनके इमोशंस को, उनके बैगेजेस को, कार्मिक पैटर्न्स को जब निकालना, क्लियर करना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में जो सिचुएशन होती है ना, उसमें उनको एक्सेप्टेंस की क्षमता देते हैं। मतलब उनको कोई पर्सन आया, सपोज करो कि उनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन आता है, तो कार्मिक पर्सन भेजा क्यों जाता है? एक तो कार्मिक पर्सन इतना नेगेटिव है। कार्मिक, मान लो कि कार्मिक है तो वो बिल्कुल आपके अपोजिट होगा। आप जितना डिवाइनली कनेक्टेड होगे वो उतना भगवान को, मतलब वो उतना नास्तिक बंदा होगा। आप जितना अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने की कोशिश करोगे वो उतना रिलेशनशिप को हल्के में लेता होगा, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फंसा होगा। अगर आप बेसिक चीज उठा लो कि अगर आप बहुत सात्विक गुण वाले होगे तो वो तामसिक गुणी होगा, ये तो आप बिल्कुल तय कर लो। आपकी इमोशंस की वहां इतनी बेकदरी होगी कि आप कुछ कह नहीं सकते हो। यहां तक कि मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं कि इतने पैसे वाले घर में है लेकिन फिर भी वहां शांति नहीं थी, फिर भी वहां पे कुछ नहीं है, अंदर से खोखलापन है। तो आप जितना अपोजिट, आप जितना पॉजिटिव होगे वो पर्सन उतना ही नेगेटिव होगा। लेकिन क्या वो हमारे नेगेटिविटी के लिए नहीं आता है? अब वहां पे पेन क्यों है? एक तो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहा है, ऊपर से ब्लेस्ड इसलिए है क्योंकि भगवान ने आपको हिम्मत दी। आपको हो सकता है आगे से ही प्रोटेक्ट किया हो, आगे भटकने से बचाया हो। अगर आप चाहते थे कि एक पर्सन आपके जीवन में आया, आप उससे तुरंत निकल जाऊं, तो तुरंत नहीं निकाला गया आपको उस पर्सन से, तुरंत उस रिश्ते से नहीं निकाला गया। समय दिखाया गया आपको, समय दिया गया। क्यों समय? इसलिए दिया गया ताकि आप फिर ना भटक जाओ। हो सकता है कि अगर आपकी किसी गलत बंदे से के साथ रिलेशनशिप, मैरिज हो गई किसी गलत पर्सन के साथ, किसी गलत बंदे के साथ आप रिलेशन में आ गए और वो कार्मिक है, तो अगर आप 1 ही 2 महीने में बाहर हो जाते, मूव ऑन करने का रास्ता दे दिया जाता, फिर आप सेम किसी लूप में फंस जाते, क्योंकि आपके अंदर जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा को खाली करना पड़ता। तब तक आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव नहीं कर सकते हो जब तक आप पुराने ट्रॉमास को क्लियर नहीं करोगे, पास्ट लाइफ बैगेजेस को क्लियर नहीं करोगे। तो डिवाइन ऐसे तरीके से प्लान करता है, इतना सॉलिड प्लानिंग के साथ हमें अंदर डालता है कि जब हम बाहर निकले तो, मतलब वो कहते हैं कि आग के दरिया में जब डूब के अब आप निकले हो, जब आपकी बॉडी झुलस के निकली है उसमें से और उसके बाद भी जिंदा बच गए, तो सोचिए कि वो कितनी स्ट्रांग बॉडी रही होगी, कितनी सॉलिड बॉडी है। तो वो सॉलिड सोल को बनाया जाता है। तो वो सोल इतनी सॉलिड हो जाती है कि फिर वो आगे के लिए, तो अब इतनी सॉलिड बन ही गई है तो वो आगे के लिए अब स्टेबल हो जाएगी। इसीलिए ये चीजें होती हैं। लेकिन अब जो लोग अपने पर्सन को गाली दे रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। इस चीज का मकसद, इस जर्नी का मकसद ये था ही नहीं। कभी भगवान ने इस जर्नी को इस तरीके से दिया ही नहीं था। बजाय यूनियन हो ना हो, उसने उस जर्नी को इतना, मतलब अब सॉफ्टली नहीं कहता हूं मैं, सॉफ्टली नहीं कहता हूं, बहुत स्मूथ नहीं कहता हूं, क्योंकि स्मूथ नहीं रहती है ये जर्नी। हमें बहुत सारे बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी हमें वो चीजें, वो स्टेप उठानी पड़ती है जो हम चाहते नहीं है लेकिन मजबूरी में उठा लिया। तो ये चीज मैं स्मूथ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिन्होंने जिया इस जर्नी को, जो आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, वो लोगों को पता है, उन लोगों के अंदर वो फीलिंग है, वो इमोशंस हैं, वो जो साइकिल की रेपिटेशन हुई है उनके साथ जीवन में और बार बार ब्रेक हुआ है, वो जो अकेले में रोए हुआ जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, वो चीजें वो एक समझ रहा है। वो एक जेन्युइन पर्सन जो है समझ रहा है। उसको पता है कि अगर मैं गाली दे भी दूंगा ना तो भी मेरा काम वही है, तो भी मेरे जीवन वही है, तो भी मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं बदल जाएगा या बहुत कोई आके मुझे सराहना नहीं दे देगा। उसको पता है, उसको पता है कि अपने आप को कितना हम्बल बनाना पड़ेगा, अपने ईगो को हर समय डिसॉल्व करना पड़ेगा, अपने ईगो को इतना संभालना पड़ेगा कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। इतना ज्यादा कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। तो जो भी लोग हैं, प्लीज अपने इस ट्रैप से बाहर निकलना शुरू कर दो। एक एक चीज को लिख लो कि अच्छा मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, और उस चीज को फाड़ो, अपने जीवन से फाड़ते हुए आगे बढ़ो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू करो। जिसका ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी पे आकर रुक गया ना,
ऐसा ना करो आप उस पर्सन को ऑब्जेक्ट मत बनाओ। अगर यूनियन हुआ है, अगर सपोज करो आपका यूनियन हो भी जाए ना, तो भी आपका वो पर्सन आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो भी आप दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ करना है, आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यूनियन नहीं भी है तो भी उसी चीज की तैयारी करनी है। यूनियन एक पार्ट है, मैंने एक वीडियो में डाली थी कि यूनियन एक डेस्टिनी है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है। मीन्स आपके जीवन में यूनियन लिखा होगा, हो सकता है कि डेस्टिनी में आपकी यूनियन हो, लेकिन एक डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, मतलब अंत नहीं हो सकता है। फिर नई शुरुआत होती है हमारे जीवन की, हम नए पड़ाव पे जाते हैं, फिर नई लड़ाई लड़नी है। जब तक ह्यूमन बॉडी में आप हो तब तक लड़ाइयां जारी रहेंगी, तब तक आपकी ग्रोथ होनी तय है। कोई पर्सन की लर्निंग जो है कभी नहीं रुकती है। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि भैया मैं पूरा तरीके से अवेकन हूं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब आपका ईगो डिसॉल्व नहीं है। आपकी जर्नी इतनी अच्छे से चलेगी ना, आपको लगेगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, क्योंकि जज कौन करेगा? आप किसको जज कर रहे हो? जब भी आप सामने वाले को जज कर रहे हो, इसका मतलब आप वो अपने अंदर मिरर कर रहे हो, खुद मिरर कर रहे हो कि मैंने बोला कि यार वो पर्सन बुरा है, मतलब आप खुद बुरे हो। वो पर्सन मोटा है, मतलब आपने उस पर्सन की झलक से, उस पर्सन की अपीयरेंस से अपने अंदर एक झलक देखी। कौन सी झलक? कमी वाली झलक। तो जो हमारे अंदर छोटी छोटी चीजें हैं ना, वही चीज जो है हमारे कमियों को दिखाता है, और वही चीज हमें हम्बल भी बनाएगा। देखो इसमें क्या होगा ना कि या तो आप दूसरे को बोलना बंद कर दोगे, या तो अपने अंदर वो हील कर लोगे। अब हम दूसरे को बोलना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी अगले अगले में देखेंगे। लेकिन जब अपने अंदर उस चीज को हील करते हैं ना, अब हील कैसे करते हैं? जब खुद की एक्सेप्टेंस में आते हैं, खुद को भी एक्सेप्ट करने में पावर लगती है। कई बारी हम टूटते हैं, कई बारी हमें लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, लेकिन उस समय भी हम खड़े रहना पड़ता है। यही है। तो आप गाली देना, किसी को गलत बोलना, अपने पर्सन को गलत बोलना, ह्यूमिलिएट करना बिल्कुल बंद कर दो। खासकर लोगों के कमेंट्स में जाके और लोगों की वीडियोस में कमेंट्स में जाके ये चीजें करना बंद कर दो। इससे ना आपका भला होगा ना उस पर्सन का भला होगा। अगर कुछ अच्छा बोल दोगे, अच्छा मैनिफेस्ट कर दोगे, तो हो सकता है उस पर्सन का भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके बोलने से क्या चीजें बिगड़ जाएंगी, क्या चीजें बदल जाएंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।